हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू और डॉक्टर उमाकांत सहाय। मित्रों, एक भैया आज हमारे साथ हैं जिनको हम लोगों ने 31 दिसंबर 2025 को क्षारसूत्र विधि से फिस्टुला के लिए ऑपरेट किया था, लाइगेट किया था क्षारसूत्र को। भैया को 3 to 4 o'clock पे और 5 to 6 o'clock पे दो ट्रैक थे। एक ग्रेड 1 का था और एक ग्रेड 2 का था, जिसके साथ एक एब्सेस एसोसिएटेड था। मित्रों, हम लोगों ने क्षारसूत्र से बहुत सुगमता के साथ, जैसे भैया को अ, 1 महीने कुछ दिन ही हुआ है और पूर्णतया आज वो ठीक हैं। तो हम जानेंगे भैया ने जो क्षारसूत्र की ट्रीटमेंट लिया, इसमें कितनी सुगमता से ठीक हुए। भैया पहले भी मेरे पास एक बार लास्ट ईयर जुलाई में आए थे, तो हमने डायग्नोसिस बनाई थी, एमआरआई कराई, तो जो कंडीशन निकली थी तब एक ट्रैक था। लेकिन कुछ डिले होने की वजह से बाद में जब दोबारा एमआरआई हुई अभी दिसंबर में, तो दो ट्रैक हो गए, एक ग्रेड 1 का फिस्टुला था और ग्रेड 2 का। लेकिन फिर भी बहुत आसानी से क्षारसूत्र ट्रीटमेंट करते हुए आज हम लोग पूरी तरीके से बीमारी से मुक्त हो चुके। तो हम जानेंगे भैया ने इस ट्रीटमेंट के दौरान और जो इस बीच में परामर्श लिया लोगों से, क्या अनुभव किया। भैया, जैसा हम लोगों ने सबसे पहले जुलाई 2025 में हम लोग मिले थे, जी। तो जब ओपीडी किया था तो वहां पर हम लोगों ने एमआरआई कराई थी। एक ट्रैक निकला था जी। जो 6 o'clock की तरफ था। उस समय पे किसी कारणवश आप जैसे नहीं आगे फॉरवर्ड जा पाए, तो थोड़ा सा ये हुआ। इस ड्यूरेशन में जो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था उस टाइम पे, और ये जो अभी आपका ट्रीटमेंट हुआ 1 महीने, इस ड्यूरेशन में क्या बदलाव रहा आपको? उस समय जैसे आप बताते थे दर्द है, अपना हाँ। काम करने में असुविधा हो रही है, जी, जी, जी। थोड़ा अपना अनुभव बताएं। हाँ, एक्चुअली में क्या था, पहले रहता था कि अंदर से जो भी चीज़ें हो रही हैं, मुझे तो पता नहीं कि क्या है, क्या नहीं है। क्षारसूत्र के बारे में मुझे कोई भी जानकारी ही नहीं थी कि जी। क्षारसूत्र भी कोई टेक्नोलॉजी या कुछ होता है इस तरीके का। तो जब पहले था तो एक अंदर से रहता था कि एक इचिंग, ठीक है ना? या पेट साफ नहीं होना। जी। लेकिन जैसे ही आपने हमारा ऑपरेट किया जी। 31 दिसंबर 2025, जी। उसके बाद में मुझे तो लगता है कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे जी। कि मुझे तो कोई इचिंग नहीं, प्रॉपर मैं काम करता रहा पूरे, ठीक है ना? और जैसे आप हफ्ते के हफ्ते आप बता रहे, आपने बताया कि जो है आपको क्षारसूत्र का वो धागा बदलना, वो आते रहे और कहीं से भी बिल्कुल भी ये नहीं हुआ कि हमारे किसी काम में कोई रुकावट है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, जी। ठीक है ना? हमारे कई कई चलते हैं बिज़नेस, जी। तो उसमें भी ये भी नहीं रहा है कि कहीं से भी कोई परेशानी, चाहे माइंडली हो, चाहे वो शारीरिक रही हो। और मुझे तो लगता है कि हम 29 दिन मुझे हुए हैं और जी। सर कुलदीप जी ने जो है बिल्कुल मुझे एकदम ठीक कर दिया। देखिए, मेरा और आज असेसमेंट था कि 1 महीने के ऊपर हुआ है, लेकिन हाँ, आप खुद ही बता रहे हैं हाँ, 29 दिन में 29 आप पूर्णतया 29 ठीक दिन हो गए। में केवल जो है आपने जो है मुझे ठीक कर दिया और आज हम आए हुए हैं आपके सामने और आपने अभी तो सब देखा ही, ठीक जी। है ना? किस तरीके का जो है वहाँ पे है, तो मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल भी कहीं कोई दर्द या कुछ है। तो आपका, आपकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद। भैया, ये जैसे और आपने बताया कि आप यहाँ से लगभग मुझे लगता है 80-85 किलोमीटर दूर हाँ, से आते जी, हैं। जी, बिल्कुल। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान या जब आप ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे थे, जी, तो जैसा आपने खुद ही कहा कि मुझे अपनी जॉब में कोई कभी अड़चन नहीं आई, कभी नहीं, कभी नहीं। सब कुछ करते रहे। तो आप सेल्फ ड्राइव करके आते थे या आपको सहारा लेना पड़ता था, कोई नहीं, नहीं, असुविधा नहीं, होती बिल्कुल थी? नहीं, हम तो अब खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हैं और जो आते हैं और जो है जैसा भी आपने जो है पहले दिन बस किया है, उस दिन ड्राइवर तो आया था क्योंकि रात में आपके यहाँ रुके हुए थे, ठीक है ना? और जो है तुरंत ही जो है 2-4 घंटे में ही जो है वो ठीक होके हम अपना, तब ड्राइवर ज़रूर आया था। नहीं तो जितने बार भी जो है आते हैं, जी। तो बस आपने मेरा जो है वो थ्रेड्स चेंज किया और हम बस 10, 15, 20 मिनट जो भी आपके उसमें बैठे और उसके बाद खुद ही ड्राइव करके हम 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर चले जाते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जो फिशुला है ना, जी। फिशुला जैसे आपको ग्रेड 1, एक 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 की जो ट्रैक की लेंथ थी वो 2.2 हाँ, और एक की जो ट्रैक की लेंथ थी 3.8 सेंटीमीटर थी। 3.8 जी। तो दोनों फिशुला की अलग अलग मतलब वो था, एक ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो फिशुला में ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिस्क्राइब होता है कि भाई ट्रैक कैसा है। जी। बाकी क्षारसूत्र में देखिए कुछ लोगों का मानना है दर्द होता है, और जैसे हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट में ट्रीट किया है तो किसी को दर्द नहीं होता। तो जी। हम लोग में और इसमें क्या अंतर है कि हम लोग जैसे आपकी साफ सफाई का तरीका, जैसे आपको केयर करने का तरीका जो सिखाया गया, सुबह मलत्याग से पहले ऑयलिंग, आने के बाद सड्स बाथ, फिर फिशुला ट्रैक की सफाई। जी। तो जो लोग ये करते हैं उनको दर्द नहीं होता है। हाँ, और जो लोग नहीं कर पाते, मान ले हाँ, गलती से भी, मतलब जैसे हो सकता है फैमिली सपोर्ट ना हो
या हो जी। सकता है कोई पेशेंट ऐसा रहता हो जो अकेले रहता हो, मतलब जैसे कोई भाई रूम लेके रहता है, फैमिली कहीं और रहती है, हुँ, हुँ। उन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। नहीं ख़ैर ऐसे में बाकी तो मुझे तो नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जो है हुँ। जैसा आपने मुझे बताया, उसी हिसाब से ही मैंने किया भी, जैसा भी हो। जैसे अभी हम पूरा केस हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कई बार होता है जब हम लोग चीज़ों को जब तक देखते नहीं तब तक हमारे सामने विजुअल नहीं क्रिएट होते, हम लगता है अरे हल्का सा केस होगा, अच्छा ठीक हो गया होगा, क्या 600 में एक धागा ही बांध दिया होगा, धागा कट के निकल गया होगा। लेकिन हम लोग अगर इस एमआरआई को ध्यान से देखें, इस एमआरआई को ध्यान से देखें तो उसमें जो दो ट्रैक्स अभी डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया 2.2 और 3.8 सेंटीमीटर का, इसी के साथ में इसमें 6 पे एक हम लोग को एब्सेस भी बना हुआ था, एक कलेक्शन बना हुआ था। चूंकि ये इंट्रास्फिंक्टिक था इसलिए एक बना, फिर उसके बाद दूसरा बन गया। इसमें जो हम लोगों ने जिस तरह से छारसूत का इसका एप्लीकेशन किया, मेन चीज़ यही होती है, सिर्फ धागा बांधना नहीं होता है, हमें कहाँ पे छारसूत को किस तरह से प्लेस करना है कि हमारा जो फिस्टुला ट्रैक है बहुत आसानी से सही हो जाए और किसी को भी जरा सी भी तकलीफ नहीं हो। आप इसमें देखेंगे जो इमेज हमारे पास ड्रॉ की गई है, इसमें ऊपर एक ओपनिंग हम लोग को दिख रही है, नीचे दिख रही है, यहाँ पे एक कलेक्शन दिख रहा है। और अगर हम लोग इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। ये इतना आसान केस नहीं था जितनी आसानी से ये ठीक हो गया। लेकिन क्षार सूत्र में बस यही है, हमें ध्यान रखना होता है कि इंटरनल ओपनिंग को हमेशा फाइंड आउट करना होता है। अगर इंटरनल ओपनिंग आपसे मिस होगी तो केस फिर से इसमें रिलैप्स के चांसेस बहुत रहेंगे। और अगर जैसे इसमें यहाँ पे हम लोग को 6 पे एक कलेक्शन दिख रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे एक 6 पे विंडो बनाई ताकि इसको प्रॉपर ड्रेनेज मिल ले, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर किसी भी फिस्टुला में अगर वो ऊपर की तरफ जैसे 4 o'clock पे है और यहाँ पे 6 पे कलेक्शन हो रहा है, तो इसको आप कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग 6 पे एक विंडो बना के प्रॉपर इसको ड्रेन नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा टेक्निक का काम होता है, थोड़ा छारसूत्र करता है, और हम इस तरह के जो फिस्टुला होते हैं इनको बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। जैसे भैया का पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपने सुना, पेन लगभग ना के बराबर होता है, हम लोग अपने सारे काम को आराम से कर सकते हैं। एक छारसूत्र एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, इसको हम लोग को ज़रूर चुनना चाहिए अगर हम लोग फिस्टुला का ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें रिकरेंस के चांस बहुत कम होते हैं और कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ना के बराबर होते हैं। जैसे कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ी जो चर्चा होती है वो होती है स्ट्रक्चर बनना, स्टेनोसिस बनना और इनकॉन्टिनेंस की। हालांकि इस तरह के जो फिस्टुला आते हैं उसमें इनकॉन्टिनेंस उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग स्फिंक्टर की जो मसल्स होती हैं उसको बचाते हुए ही सारा प्रोसीजर करते हैं।